तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रद्धा राजपूत हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अब्दुल मन्नान AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो कुलदीप जी आप ही से है, और सवाल है, अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे थे, और कंचन जरीवाला जिन्हें लेकर आज ये पूरा किडनैपिंग का जो एक चुनावी रोमांच देखने को मिला, उसे लेकर बीजेपी कह रही है आप तो झूठ की राजनीति में माहिर है। अदिति जी, एक व्यक्ति जो कंचन जरीवाला जी हैं वो हमारे प्रत्याशी हैं सूरत ईस्ट से, और वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, नॉमिनेशन भरने जाते हैं, उन पे दबाव डाला जाता है नॉमिनेशन वापस कराने का, उनको किडनैपिंग कर ली जाती है और अगले दिन उनको लाया जाता है RO के ऑफिस में और उनसे नामांकन वापस कराया जाता है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि वो तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी सहमति से पर्चा वापस लिया है। आप सोचिए अदिति जी कि जहां MLA बनने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, जो व्यक्ति कल तक चुनाव लड़ रहे थे आज वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। बंदूक की नोक पे उनसे नॉमिनेशन वापस लिवाया गया है, उनको डरा के धमका के नामांकन वापस लिवाया गया है उनसे। ये भारतीय जनता पार्टी जो गुंडेपन की राजनीति कर रही है ना, गुजरात की जनता इसका जवाब इनको जरूर देगी। ये गुंडागर्दी की राजनीति गुजरात बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको डर लगता है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव लड़के जीतिए। आप पहले तो आप विधायक पैसे देके तोड़ते थे, धमका के तोड़ते थे, अब आपने नया फॉर्मूला निकाल लिया है कि चुनाव से पहले ही किडनैपिंग कर लेंगे, नॉमिनेशन भरने से पहले किडनैपिंग कर लेंगे। चलिए 1 मिनट आपका जो इनिशियल कमेंट के लिए था वो खत्म हो गया, आप जवाब लीजिए। श्रद्धा राजपूत ये कह रहे हैं आप किडनैपिंग की राजनीति करते हैं, आप डराने धमकाने वाली राजनीति करते हैं, आप गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है आप पर। अदिति जी, पूरे गुजरात के अंदर गुंडा पार्टी किसे कहते हैं, आप गुजरात में आकर या तो आपके जो रिपोर्टर गुजरात को अभी कवर करें उनका इलेक्शन, उन्हें पूछ सकते हैं, और आपका एक लोकल जी न्यूज भी यहाँ पर है, उन्हें भी आप पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू गुंडा पार्टी इन गुजरात। जिस तरह के इनके लोगों की हरकतें इनके, मैं तो आपको बोलती हूँ अदिति जी, सभी का बायोडाटा मंगवा कर देख लीजिए। जितनी भी अराजकता करने के जितने भी IPC की कलम लग सकती है, वैसी जितनी भी कार्यविधि है ये आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर करते हैं। हर किसी का बायोडाटा उठा के देख लीजिए। गुजराती पीपल हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, एकदम अच्छे से अपना बिजनेस जो है उनका माइंड होता है, और शांति से रहने वाला समुदाय है। गुजराती पीपल को शांति बहुत ज्यादा पसंद है, हम शांति में बिलीव करते हैं, और आम आदमी पार्टी जितनी अराजकता आज तक किसी भी राजकीय पार्टी ने गुजरात में नहीं की है। तो गुजरात की अस्मिता को जो इन्होंने चोट पहुंचाई है उसका जवाब भी इनको अच्छे तरह से मिल जाएगा। तो ये गुजरात को लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी से गुंडा पार्टी इन गुजरात। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, एक कमेंट अब आपका, ये शांति पसंद वो क्रांति की बात कह रहे हैं, इस गुजरात की शांति में भ्रांति और भंग, इस शांति को कौन करना चाहता है, वो कौन सी पार्टी है फिर? दो बातें बड़ी साफ है श्रद्धा। गुजरात की जनता के सामने बहुत स्पष्ट जनादेश देने का मन है, और वो 136 लोगों के गुनहगार को, 136 लोगों की मौत के गुनहगार यानी CM भूपेंद्र पटेल को जिन्होंने दोबारा CM पद का उम्मीदवार बनाया है, उसके खिलाफ गुजरात की जनता अपना मानस बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप पार्टी का तो फुल मॉल भी हो गया है ऑल एक्टर पार्टी, और ये ऑल एक्टर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गुजरात में जो नूरा कुश्ती खेलना चाहती थी वो आज कंचन जरीवाला ने साफ कर दिया। इनके यहाँ पर कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है। हम गुजरात की जनता से वादा करते हैं कि हम नौकरी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, गुजरात के व्यापार की बात करेंगे। हम इन फर्जी मुद्दों में नहीं उलझने वाले हैं। गुजरात का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, कर्ज है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में है, और कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएगी। गुजरात की जनता हमें सेवा का मौका देगी, ऐसा हमारा विश्वास। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट अब्दुल मन्नान आपका। बीजेपी की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है, खुद होम मिनिस्टर ने कहा हमने तुष्टीकरण की जो राजनीति थी 27 सालों में गुजरात को उससे मुक्ति दिला दी। तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा खुद कर रही है ना, वो तुष्टीकरण मेजॉरिटी कम्युनिटी की कर रही है, और उन्होंने जो है जितना भी काम किया है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, माइनॉरिटीज को सता रहे हैं। कभी बुर्के का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी मदरसे का मुद्दा, कभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मुद्दा।
तो एक तरह से सारे मुद्दे जो है उखाड़ उखाड़ के वो सताने का काम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटी को जो है खुश कर सकें। तो उसकी राजनीति तो वो खुद कर रहे हैं, वो उसके लिए वो पूरे विश्व में बदनाम है कि भारत को में जो है पोलराइजेशन जो किया है मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की है। तो इस बात को हम क्यों कहें, इस बात को तो कांग्रेस को, समाजवादी को, बहुजन को जवाब देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। महज जबानी जमा खर्च करने की बात करते हैं। मोदी जी भी तुष्टीकरण करते हैं, कहते हैं एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में संविधान होगा, कंप्यूटर होगा। और मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमानों का हक पहले है यहाँ साधनों पर। तो दोनों जबानी तौर पे जो चाहे वो ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले श्रद्धा राजपूत आपका जवाब, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि आप भी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये तो आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। अदिति जी, पहले आप ये बताइए कि जितनी भी जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं, रोड बने गए हैं, रास्ते बने गए हैं, जो भी वेलफेयर की स्कीम है या किसी के नाम को देख के या किसी के धर्म को देखकर उसका फायदा लोगों को दिया जाता है, ये कोई भी मुझे बता दे कि जो भी गवर्नमेंट का जितना भी वेलफेयर है मोदी सरकार का, वो किसी के नाम को देख के उसे किया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी नहीं की है। और एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, हेल्थ हर बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। डेवलपमेंट हर किसी का होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी किसी एक की बात कभी की ही नहीं है। तुष्टीकरण और अपीजमेंट हम कभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से मानती है कि 125 करोड़ के देशवासी जब 125 करोड़ कदम चलेंगे तो एक साथ 125 करोड़ कदम चलेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है। तो हमारी कोई भी ऐसी वेलफेयर की है या हमारा कोई भी मुद्दा है, वो सारे भारतीयों के लिए, और हमने कभी भी किसी को अपीजमेंट की राजनीति नहीं की। ठीक है, जवाब लीजिए। अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि हम तो सबके लिए बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। हम अपनी योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी मैडम, ऐसा है कि ये जबानी जमाखत, ये लोग बड़े बड़े लोग, इनके बड़े नेता तो करते हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो ये बतावे ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात अगर करते हैं तो गुजरात में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया? तो भागीदारी तो आप दे नहीं रहे हो, पार्टिसिपेशन आप करवा नहीं रहे हो, तो आपकी बात कौन रखेगा? आप जितना काम कर रहे हो उनके विरोध में कर रहे हो और उनको कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो ना। पार्लियामेंट में एक मंत्री नहीं है राष्ट्रीय लेवल पर आपका, नेशनल उसमें एक आध आरिफ मोहम्मद खान को छोड़ दिया जाए तो वो भी कोई गवर्नर, एक गवर्नर आपने बना दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। इवन मुख्तार अब्बास नकवी और ये क्या नाम है, सैयद शाहनवाज हुसैन मंत्री हुआ करते थे, मोदी सरकार ने उनको भी निकाल दिया है। तो सबका साथ सबका विकास तो आईने की तरह आपके मंत्रालय में दिख रहा है, मोदी सरकार में दिख रहा है। उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। टिकट आप देते हो तो एक भी मुसलमान को नहीं देते हो। ठीक है, जवाब ले लीजिए। श्रद्धा जी जवाब दीजिए इस पर। मुझे अदिति जी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ऐसी बातें कब तक चलेगी कि किस कम्युनिटी को या किस धर्म को कितनी टिकट दी गई है। टिकट देना ये डिसाइड करेगा कि ये सबका साथ है, सबका विकास है। किसी को भी किसी आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो या उसके तरफ सरकार ने कोई कार्रवाई ना की हो या वेलफेयर ना पहुंचाया हो या किसी के साथ कोई अन्याय हुआ तो उसके अंदर भी उसे डिस्क्रिमिनेट किया हो तो कहा जा सकता है कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की हो या अपीजमेंट की राजनीति की हो। हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। और जहां तक की राजनीति में टिकट देने का सवाल है वो पूरा अलग है, उसको किस तरीके से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आई कि हम टिकट देंगे तो इसका मतलब हम XYZ कास्ट या कम्युनिटी को प्यार करते हैं, जबकि हमने कहा है कि अलग अलग फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है, सबका साथ और सबका विकास है। तो इस तरह की जो बरगलाने वाली बातें हैं ना, ये इसे बोलते हैं हेट स्पीच, जो इन्होंने अभी दी है ना उसे हेट स्पीच बोलते हैं। क्या आप किसी के जहन में डालते हैं कि आपको ये नहीं मिला है, पर आपको जो एजुकेशन मिला है, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि आप नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में लोगों को बरगलाने का, उन्हें गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। भाई, जब से भाजपा RSS बनी है तब से दुनिया जानती है कि नफरत की राजनीति कौन करती है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, और उसके बाद जो है आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, तो अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है, लंदन कह रहा है, सारी दुनिया जानती है कि पोलराइजेशन भाजपा के आने पे बनी है। और आखिर इस बात पे कन्नी क्यों काट जाते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इनके पार्लियामेंट में एक भी मंत्री नहीं है। ये तो इनके शर्म की बात है, ये दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे।
हैं।